प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। हिंदी की ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था में आप सबका हार्दिक अभिनंदन स्वागत। आइए प्रारंभ करते हैं हिंदी का शिक्षण। हिंदी शिक्षण में आज हमारा विषय है सूरदास के पद। कक्षा 10 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 और भाग 2 का प्रथम पाठ जो है काव्यखंड में वह है सूरदास। आज का हमारा अध्ययन का जो प्रकरण है वह सूरदास के पद है। यह सूरदास का प्रथम पद है। आज हम इस प्रथम पद के शब्दार्थ, इसकी प्रसंग और इसका अर्थ एवं भावार्थ और व्याख्या के बारे में अध्ययन करेंगे। संपूर्ण पद को समझने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक देखें। शिक्षण के अन्य वीडियो आपके पास पहुंचते रहें, इसके लिए अभी आप इसे सब्सक्राइब करें। सूरदास के इस पद का अध्ययन करने से पहले हमें सूरदास के जीवन परिचय के बारे में भी अध्ययन करना चाहिए। सूरदास बाल कृष्ण लीलाओं के मर्मज्ञ और साहित्यिक कवि माने जाते हैं। बाल कृष्ण की लीलाओं का मनोरम वर्णन करने वाले हिंदी साहित्य के सूर्य प्रकाश सूरदास प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। और सूरदास के बारे में यह उक्ति प्रसिद्ध है, सूर सूर तुलसी शशि उडगन केशव दास। अर्थात ये जो सूरदास हैं ये सूर अर्थात सूर्य है, हिंदी साहित्य के सूर्य हैं। इसलिए हमने ये कहा है कि सूरदास बाल कृष्ण लीलाओं के मनोरम वर्णन करने वाले हिंदी साहित्य के सूर्य प्रकाश है। इनका जन्म 1478 में माना जाता है। विद्वानों में इनकी जन्मस्थली के बारे में मतभेद है। अर्थात सभी जो विद्वान हैं हिंदी साहित्य के वो इनके जन्म स्थान के बारे में एक मत नहीं है। एक मान्यता के अनुसार इनका जन्म आगरा मथुरा मार्ग पर रुनकता रेणुका क्षेत्र में माना जाता है। वहीं कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान दिल्ली के पास सिही स्थान पर मानते हैं। सूरदास का देह अवसान 1583 में परसौली में माना जाता है। सूरदास जी मथुरा में गौ घाट पर रहकर के श्रीनाथ के मंदिर में भजन कीर्तन किया करते थे। इस प्रकार से सूरदास के जीवन परिचय के बारे में यदि हम चर्चा करते हैं तो इनका जन्म 1478, जन्म स्थान एक और मान्यता है यह भी इनका जन्म स्थान माना जाता है। इनका देहावसान इनका देहावसान 1583 में माना जाता है। रचनाओं की यदि हम बात करते हैं तो सूरदास जी ने 1.25 लाख पदों की रचना की है। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सूरावली मानी जाती हैं। इनकी जो भाषा है वो ब्रज भाषा है। इनकी भाषा में रस, अलंकारों की प्रचुरता दृष्टव्य होती है। इनकी रचनाओं में मूलतः वात्सल्य, श्रृंगार और भक्ति रस दिखाई देता है। इस प्रकार से ये सूरदास का जीवन परिचय भी इस पाठ के साथ पढ़ना अच्छा रहता है। अब हम
आते हैं पद क्रमांक 1 के भावार्थ पर। गोपियां उद्धव को आधार मान करके और कुछ बातें कहती हैं। ऊधो तुम हो अति बड़ी भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मने अनुरागी। ऊधो तुम हो अति बड़ी भागी, पुरैन पात रहेत जल भीतर, तारस देहन दागी। ज्यो जल माहे तेल की गगरी, बूंदन ताको लागी। प्रीत नदी में पाउन बोर्यो, दृष्टि न रूप परागी। सूर्यदास अविला हम भोरी, गुर चाटी ज्यो पागी। ऊधो तुम हो अति बड़ी भागी। प्रसंग क्या है? उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण का संदेश लेकर गोपियों के पास जाते हैं, तो गोपियां उद्धव जी के उस संदेश को सुनकर के और व्यंग रूप में उद्धव जी को समझाती है। प्रत्यक्ष में तो वो कहती हैं कि आप बड़े भाग्यशाली हैं, पर अप्रत्यक्ष रूप से वो ये कहना चाहती हैं कि आप बड़े अज्ञानी हैं। तो क्या कहा है? ऊधो तुम हो अति बड़े भागी। बड़े भागी यानी भाग्यशाली। अपरस रहत स्नेह तगाते, नाही न मने अनुरागी। अपरस परस, परस मानी छूना। स्पर्श, तुमने स्पर्श नहीं किया है या दूर रहे या मुक्त रहे हैं। रहत मानी रहना। स्नेह तगा, तगा मानी होता है धागा। नाहिने मने अनुरागी। अनुरागी यानी प्रेम। प्रेमी। पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देहन दागी। पुरैन यानी कमलनी। पात रहत जल भीतर, तारस देहन दागी। जो जल माहे तेल की गगरी, बूंदन ताको लागी। जो मानी जैसे। प्रीत नदी में पाउन बोर्यो। प्रीत नदी, इसका यदि हम सामासिक विग्रह करेंगे तो होगा प्रेम की नदी। और यदि अलंकार की दृष्टि से देते हैं तो प्रेम रूपी नदी। ब्योरो मानी डूबना। दृष्टि न रूप पराली।
परागी यानी मुग्ध हुई। सूरदास अबला हमें भोरी, गुर चाटी जो पागी। चाटी, चाटी यानी चींटी। गुर मानी होता है गुड़, और पागी मानी, पागी शब्द का अर्थ होता है चिपकी या पग गई। ये इस पद के कुछ प्रमुख शब्दार्थ हैं। किसी भी पद के अर्थ या भावार्थ को समझने के लिए हमें उस पद के शब्दार्थ आना आवश्यक है। अब इसके एक एक पंक्ति के अर्थ को समझते हैं। उदो तुम हो अति बड़ी भागी। गोपियां कहती हैं, ये उद्धव तुम बड़े भाग्यशाली हो। यह अर्थ है इसका, हे उद्धव तुम बड़े भाग्यशाली हो। अति मानी बड़े, बड़ भाग्य यानी भाग्यशाली। हे उद्धव तुम बहुत ही भाग्यशाली हो, यह इसका शब्दार्थ है। जबकि भाव क्या है? उद्धव गोपियां उद्धव पर व्यंग कर रही है कि हे उद्धव तुम बड़े दुर्भाग्यशाली हो। देखिए अर्थ में और भाव में अंतर है। उदो तुम हो अति बड़े भागी, हे उद्धव तुम बड़े भाग्यशाली हो। प्रत्यक्ष रूप में ये कह रही हैं गोपियां, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से व्यंग करते हुए ये कहती हैं कि उद्धव तुम बड़े दुर्भाग्यशाली हो। अब भाग्यशाली क्यों बताया है और दुर्भाग्यशाली क्यों बताया है, दोनों बात आगे की पंक्तियों में समझेंगे। भाग्यशाली की बताने के कुछ कारण बताए हैं। अपरस रहत स्नेह तगा से, स्नेह रूपी धागा से अपरस रहत यानी मुक्त रह करके, अस्पर्श रह करके, उसको बिना छुए, नाहिन मन अनुरागी, तुम्हारा जो ये मन है यह उसका प्रेमी नहीं बना है, स्नेह का प्रेमी नहीं बना है। स्नेह रूपी धागा से अस्पर्श रहते हुए नाहिन मन अनुरागी, तुम्हारा मन उसका अनुरागी नहीं बना है। अर्थात तुम प्रेम के धागे से भी बंधे हुए नहीं है, बंधन से मुक्त रहे हैं, इसलिए तुम बड़े भाग्यशाली हो। प्रश्न बन सकता है, गोपियों ने उद्धव को भाग्यशाली क्यों बताया है? तो भाग्यशाली इसलिए बताया है कि वो स्नेह रूपी जो धागा है उसके बंधन से मुक्त रहे हैं। और दूसरा कारण बताया है, पूरे इन पात रहत जल भीतर, तारस देहन दागी। हे उद्धव, जिस प्रकार से कमलनी जल के भीतर रहते रह करके भी और जल के स्पर्श में नहीं आती है, अर्थात कमलनी जल के अंदर रहते हुए भी जल का स्पर्श उसके पत्तों पर नहीं होता है। पूरे इन पात रहत जल भीतर, पूरे इन यानी कमलनी के, पात मानी पत्ते, रहत मानी रहते हैं, जल भीतर मानी जल के अंदर। कमलनी के पत्ते जल के अंदर रहते हुए भी तारस देहन दागी, तब भी उसका जो रस है अर्थात जो जल है वो उसके पत्तों पर नहीं ठहरता है। उसी प्रकार से आप प्रेम के साथ रहते हुए भी, प्रेम रूपी धागे के साथ रहते हुए भी और उसके बंधन से आप मुक्त रहे हैं। जो जल माह तेल की गगरी, बूंदन ताकों लागी। किस प्रकार से रहे हैं आप? जिस प्रकार से तेल की गगरी अर्थात जिस गगरी पर तेल लिपटा हुआ हो वह गगरी जल माह मानी जल के भीतर रहते हुए भी बूंदन ताको लागी, एक भी बूंद जल की उस गगरी पर ठहरती नहीं है, एक भी बूंद जल की उस गगरी पर रुकती नहीं है। इस प्रकार से आप भी प्रेम रूपी तरल में रहते हुए भी आप पर प्रेम बिल्कुल भी रुकता नहीं है। इस प्रकार से गोपियों ने उद्धव के बड़े भाग्यशाली होने का ये 3 तर्क दिए हैं।
एक तो स्नेह रूपी धागा से मुक्त रहे हैं, जल के भीतर कमंडली की तरह रहते हुए भी जल के स्पर्श में नहीं आए हैं, तेल की गगरी की भांति जल में रहते हुए भी और जल उस पर ठहर नहीं पाया है। उसी प्रकार से हे उद्धव, आप भी प्रेम के साथ रह करके ये जो कृष्ण रूपी जो प्रेम का धागा है, प्रेम का जो समुद्र है, उस समुद्र में रहते हुए भी आप उससे अस्पर्श रहे हैं, अर्थात उसके बंधन से मुक्त रहे हैं। प्रीत नदी में पाँव न बोरो, दृष्टि न रूप परागी। हे उद्धव, आपने प्रेम रूपी नदी में पांव तक नहीं डुबोया है। प्रेम रूपी नदी में स्नान करने की बात तो अलग है, प्रेम रूपी नदी में डूबने की बात तो अलग है, आपने तो उसमें पांव तक नहीं डुबोया है। दृष्टि न रूप परागी, परागी यानी मुग्ध होना, और आपकी दृष्टि किसी भी रूप पर मुग्ध नहीं हुई है, इसलिए आप बड़े भाग्यशाली हो। सूरदास बला हम भोरी, गुड़ चाटी जो पागी। सूरदास जी कहते हैं कि ये जो सखियां हैं, ये गोपियां हैं, ये उद्धव से कह रही हैं कि उद्धव, हम ही भोली हैं, अज्ञानी हैं कि हम भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में फंस गई हैं। किस प्रकार? गुड़ चाटी जो पागी, जिस प्रकार से गुड़ से चींटियां चिपक जाती है, उसी प्रकार से हम भगवान श्री कृष्ण के प्रेम से चिपक गई हैं। पागी मानी चिपक गई हैं, पग गई हैं। गोपियां उद्धव पर व्यंग करती हुई ये कुछ बातें उसको समझाती है कि आप बड़े भाग्यशाली हैं। ये इसका अर्थ है। अब इसका भावार्थ या व्याख्या, तो सबसे पहले हमें शब्दार्थ और फिर उसके बाद में प्रसंग आना चाहिए। तो प्रसंग क्या है? प्रस्तुत पद पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के काव्य खंड के पाठ 1 सूरदास के प्रथम पद से ली गई हैं। इस पद में या प्रस्तुत पद में गोपियां उद्धव को भाग्यशाली बताते हुए और उन पर व्यंग करते हुए समझाती है। ये प्रसंग हो जाएगा। अब इसकी व्याख्या करते हैं। तो व्याख्या में क्या होता है? अभी तक हमने जो पढ़ा था वो केवल अर्थ था। व्याख्या में अर्थ और भावार्थ दोनों एक साथ लिखने, पहले अर्थ बताना, फिर साथ में उसके माध्यम से क्या कहना चाहते हैं उसका भाव बताना और विस्तार से बताना, यही व्याख्या है। उदो तुम हो ब अति बड़ी भागी। प्रस्तुत पद पंक्तियों में गोपियां उद्धव पर व्यंग करते हुए कहती हैं, हे उद्धव, तुम बड़े भाग्यशाली हो। अर्थात गोपियां उद्धव से प्रत्यक्ष रूप में तो भाग्यशाली कहती हैं, पर अप्रत्यक्ष रूप से वो ये समझाना चाहती हैं कि हे उद्धव, तुम बड़े दुर्भाग्यशाली हो। क्यों है? कि तुमने कृष्ण रूपी प्रेम के साथ रहकर भी और उस धागे से तुम मुक्त रहे हो। तुम्हारा मन उनके प्रेम में प्रेमी नहीं बना है, अर्थात प्रेम के स्पर्श में रहकर के भी आप प्रेमी नहीं बने हो, इसलिए बड़े दुर्भाग्यशाली हो। कोई भी व्यक्ति प्रेम के स्पर्श में आता है तो वह प्रेमी बन जाता है, पर हे उद्धव, आप तो प्रेम के स्पर्श में आकर के भी प्रेमी नहीं बने हो, इसलिए बड़े दुर्भाग्यशाली हो। भाव रूप में ये कहना चाहती है और समझा क्या रही है कि आप बड़े भाग्यशाली हो। पुरेन पात्र है जल भीतर तारस देहन त्यागी। आपकी स्थिति तो कैसी रही है? जिस प्रकार से कमलनी के पत्ते जल के अंदर रहते हुए भी और जल उसके पत्तों पर ठहरता नहीं है, उसी प्रकार से आप कृष्ण के साथ रहते हुए भी और उनके प्रेम से दूर रहे हो। जिस प्रकार तेल से सनी हुई जो गगरी है, जिस गगरी पर तेल लिपटा रहता है, वह गगरी जल के अंदर रहते हुए भी जल की एक भी बूंद उस गगरी पर ठहरती नहीं है, उसी प्रकार से
भगवान श्री कृष्ण के प्रेम रूपी नदी में रहते हुए भी, प्रेम रूपी जल में रहते हुए भी उस प्रेम रूप के जल की एक भी बूंद आपके ऊपर ठहरी नहीं है। अर्थात आप तेल की गगरी की भांति हैं, आप पुरइन की भांति हैं। प्रीत नदी में पाँव न बोरो, हे उद्धव, आपने प्रेम रूपी नदी में पांव तक नहीं डुबोया है। स्नान की बात तो दूर है, अर्थात प्रेम रूपी नदी में डुबकी लगाने की बात तो दूर है, आपने तो उसमें अपना पैर भी नहीं डुबोया है। और कोई भी रूप ऐसा नहीं है जिस पर आपकी दृष्टि मुग्ध हुई हो। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां उद्धव को समझाते हुए कह रही हैं कि हे उद्धव, हम अबलाएं बहुत भोली हैं, जो चींटियों की भांति और कृष्ण के गुण रूपी प्रेम से चिपक गई हैं, पक गई हैं। इस प्रकार से प्रत्यक्ष रूप में उद्धव को भाग्यशाली और अप्रत्यक्ष रूप से उद्धव को दुर्भाग्यशाली बताते हुए गोपियां उद्धव पर व्यंग कर रही हैं। अब समझने की दृष्टि से आप इसको 2-3 बार सुने और इसका स्क्रीनशॉट ले लें। यदि आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। पद क्रमांक 2 को समझने के लिए अगले वीडियो को आप रूप से देखें। धन्यवाद।